हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। यस, अब देखते हैं हमारा टाइप 1 बेस्ड ऑन व्हाट ट्रिपल इंटीग्रेशन का न्यूमेरिकल नंबर 8। यस गाइस, ये न्यूमेरिकल कुछ अलग नहीं है। प्रीवियस 7 सम जैसा किया था ना, वैसे ही डिट्टो सेम है। आप लोग को चाहिए तो आप लोग एक काम करो, 10 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करो। यस, मैंने बोला 10 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो। अदरवाइज एक बेसिक कंसेप्ट दे देता हूं, उसके बाद आप लोग ट्राई करना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करता हूं। यहां पर सुनो, ये छोड़ो, ये मत देखो, ये मत देखो बच्चा, ये मत देखो। क्लास 12 का एक था अपना इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट कंपोजिट फंक्शन। मैं बताता हूँ क्या था। फिलहाल के लिए एक बेसिक फॉर्मूला याद रखो। मैंने बोला टाइम पास, चलो टाइम पास करते हैं। अरे सर, एग्जाम बाजू में और आप टाइम पास करा रहे। मैंने बोला टाइम पास करते हैं, चलो ना एक बार। यस, टाइम पास। तुम लोग को मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला? अरे सर, यही तो आता है पूरे इंटीग्रेशन में, यही फॉर्मूला अच्छे से आता है मुझे। हाँ तो बोल, एक्स रेज टू एन प्लस वन अपन वॉट एन प्लस वन। मुझे लगता है बहुत ही अच्छे से आंसर दे दिया आप लोग ने। और आगे प्लस सी लिखना है, ओ नहीं लिख रहा हूं। मेरी बात सुन, मैं 2-3 एग्जांपल लिखता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट एक्स रेज टू फाइव। चलो बड़ा बोलो, एक्स रेज टू फाइव। यस, देखो ना, एन की जगह पे क्या है, फाइव। तो बोलो एक्स रेज टू फाइव प्लस वन अपन वॉट फाइव प्लस वन। तो डायरेक्टली आंसर आता है फाइव प्लस वन कितना, 6 अपन वॉट 6। प्लस सी नहीं लिख रहा हूं बच्चा मैं। ग्रेट। अच्छा, दूसरा आंसर दो। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू थ्री dx है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है। तो बोलो क्या आएगा? यस, बोलना चाहिए। एक्स रेशियो और 3 प्लस 1 मतलब 4 अपन वॉट 4। ग्रेट बच्चा। अच्छा, ये तीसरा बताओ, एक्स रेशियो और -2 बोलो। मैंने बोला -2। डरो मत, शुरुआत तो करो। अच्छा, -3 देता हूं, डरो मत। मैंने बोला डरो मत, सॉल्व वैसे ही करना जैसे करते आ रहे थे। एक्स रेशियो और क्या, n प्लस वन, -3, n की जगह पे -3 प्लस 1 कितना होता है, -2 होता है। तो -2 अपन वॉट -2। ग्रेट, सही है। अच्छा, इसका आंसर दो, एक्स रेशियो और -1। दो ना, आंसर दो ना। सेम यही वाला, एक्स रेशियो -1 प्लस 1 0 हो गया, और अपन में भी 0। तुम लोग मालूम है एक्स रेशियो 0 1 हो गया, और नीचे 0। बच्चा, लफड़ा इधर का नहीं है, लफड़ा ये है कि नीचे 0 आ गया। जब जब मैंने n की जगह में -1 डाला तो नीचे क्या हो जाता है, 0। और नीचे 0 आ जाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। यस, तो याद रखना, ये फॉर्मूले में n कुछ भी चलेगा। मैं अगेन बोलू, n कुछ भी चलेगा, लेकिन एक चीज नहीं चलता है बेटा, ये इंपॉर्टेंट था जो सिखाना चाहता था। n का वैल्यू -1 नहीं चलता है। क्यों? कुछ भी चलेगा, -2/3, -7/5, -8, कुछ भी चलेगा। क्या नहीं चलेगा? n की जगह में -1 डाल देगा तो आंसर क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। याद रखना, मैथ्स में जब भी नॉट डिफाइंड बनेगा तो थोड़ा रुक जाना, सोचना वापस। ठीक है बच्चा? ठीक है नाउ, तो ये सिखाना था मुझे, ये सिखाना था। सर ये तो मुझे आता है, चलो आपने पहले ही लेक्चर में सिखाया था बच्चा। डबल इंटीग्रेशन का पहला फॉर्मूला याद आ रहा है? इंटीग्रेशन का सारे फॉर्मूला बताया था। ये हो गया। मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, ये देखो, मैंने लिखा लेवल 1। अरे लेवल सबके निकलेंगे, ये वाला जोक याद आ गया। लेवल 1 ये बेसिक था। आओ थोड़ा लेवल इंक्रीज करते हैं, लेवल 2। मैंने बोला लेवल 2। आओ बात करते हैं, देखते हैं क्या है, ऐसा क्या है। ये सीखो ना बच्चा, दिल से सीखो ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने ऐसी कोई लिखा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ये 3x प्लस 2 और यहां पर 5 लिखा। डरो मत, डरो मत बच्चा, डरो मत। सेम है, इसके जैसे ही है, सिर्फ x की जगह पे क्या आ गया, 3x प्लस 2। मैंने बोला x की जगह पे क्या आ गया, 3x प्लस 2। बाकी सब सेम ही है ना। देखो यहाँ पर x है ना, तो ओनली मेन वेरिएबल x है, ओनली x दिखना चाहिए, ओनली x। मतलब सर समझा नहीं, मैं बताता हूँ, थोड़ा सबर रखिए। ओनली x क्या होता है मैं बताता हूँ। चलो ये भी डाउट आ रहा है तो छोड़ो, सेम है, सेम है, हाँ सेम। बस x की जगह पे क्या आ गया, 3x प्लस 2। इसका फॉर्मूला इसी रहेगा। बोलो क्या आएगा, देखो ना, एक्स रेस टू 5 रहेगा तो एक्स रेस टू 6 अपॉन में 6। तो बोलो एक्स रेस टू और 6, 5 प्लस 1 6 अपॉन में 6। यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है। एक्स्ट्रा मेहनत क्या करना रहता है, इसको नीचे वाले को किसी से मल्टीप्लाई करने का। किससे मल्टीप्लाई करने का, कुछ भी नहीं, एक्स के साथ जो चिपका हो, मेन वेरिएबल एक्स तो एक्स के साथ जो चिपका है, मेन वेरिएबल वाई तो वाई के साथ जो चिपका है, मेन वेरिएबल जेड तो जेड के साथ जो चिपका। अभी मेन वेरिएबल कौन है, एक्स है, तो एक्स के साथ कौन चिपका, 3, तो यहाँ पर इंटू 3 आएगा। बोलो याद रहेगा। रुको मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर इंटीग्रेशन, यहाँ पर 2 माइनस 3x के पावर में यहाँ पर क्या लिखा है, 3 है तो 3 लिख देता हूँ। चलो dx, एवरीवन बोलना चाहिए। चलो स्टार्ट करेंगे। बच्चा बोलना चाहिए, आप लोग बोलते नहीं हो तो फिर मैं नाराज हो जाऊंगा। मेन वेरिएबल x, यस स्टार्ट करो ना। x रेज टू 3, x रेज टू 3 का क्या होता है, x रेज टू 4 अपॉन में 4। तो बोलो ना x रेज टू 4 अपॉन में 4।
देखो x के साथ कोई चिपका है क्या? x के साथ कोई चिपका है क्या? यस, x के साथ कौन चिपका है? 3। गलत बोल रहे हो, x के साथ -3 है। ध्यान से देखो, x के साथ -3 चिपका है। यस, होश में रहना चाहिए। समझा या नहीं समझा? बहुत ही सिंपल है। एक और इंटीग्रेशन। चलो लेवल इंक्रीज कर दिया, ज्यादा नहीं, डरो मत। 4x माइनस 2x² प्लस 3। अरे डरो मत, तुम लोग को सेम करना है, सेम स्ट्रेटेजी। क्या आएगा बोलो? x रेज टू -3 है तो यहाँ पर x रेज टू और बोलो ना x, यहाँ पर क्या आएगा? -2/(-2) बोलो, याद रहेगा? ये एक्स्ट्रा एफर्ट बोलो ना, x के साथ जो चिपका है, बोलो x के साथ क्या चिपका है? x के साथ, x किधर है? ये देखो, x के साथ 4। याद रहेगा बेटा? यस, याद रहेगा। तो ये भी याद रखना कि ये गलत है। क्यों? मैं बताता हूं। जो देखो बच्चा, यहां पर ये तकलीफ नहीं है। देखो x² आ गया। मैंने बोला जो धोखा देगा ना ये कंपोजिट फंक्शन, इसमें विद रिस्पेक्ट टू x से तो x वाला आइटम दिखना चाहिए, सिर्फ x वाला। बोलो, याद रहेगा? मैंने बोला सिर्फ x वाला, x² x³ x⁴ x⁵ नहीं चलेगा। बोलो, याद रहेगा? अरे बोलो यस और नो, बच्चा बोलना चाहिए आप लोग। समझा या नहीं समझा? यस और नो। ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखो, तुम लोगों को बता दूं, जो ये फॉर्म होना चाहिए ना, वो लीनियर फॉर्म होना चाहिए। लीनियर मतलब ax प्लस b, ये हमेशा ax प्लस b होना चाहिए। ax प्लस b समझता है x के साथ, x² नहीं चलेगा। यहाँ पर गलती से x² नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। कभी ये किसी ने बोल दिया इसका आंसर दो, तो बोलने का नहीं आता, मुझे नहीं आता, डायरेक्टली बोलने का। प्लीज डोंट से x⁵, x⁵। यहाँ पर जो धोखा देगा ना, वो हमेशा ax प्लस b के फॉर्म में होना चाहिए। इसको बोलते हैं लीनियर फॉर्म। यस, लीनियर फॉर्म। x का पावर 1 x का पावर 2 नहीं चलेगा। बोलो, याद रहेगा? या सुनो, क्या गलती है? जो बच्चे ने अच्छे से सीखा वो तुरंत बोलने वाले थे सर गलत कर रहे हो, यहाँ पर x² है। लेकिन हर बच्चा सेम नहीं है। लेवल देखो, मैं यहाँ पर लास्ट सर कितना लेवल लेने वाले हो? बेटा सुनना, मेरी बात सुनना। लेवल 3 लास्ट, बस लेवल 3। आप लोग सिर्फ इसको लिख के रखने का रेड लाइन के ऊपर। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये भी वैसे ही करेंगे। देखो यहाँ पर है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन लिखा 3x प्लस y प्लस 2 और यहाँ पर लिखा मैंने 5। तुम लोग ना नोटिस करना चाहिए, मैंने क्या बोला तुम लोग को सुना नहीं लग रहा है। विथ रिस्पेक्ट टू x से, विथ रिस्पेक्ट टू x से देखो, अंदर जो है केवल x है ना, x के पावर में 2 तो नहीं है। अरे सर y का, अरे y छोड़ना, y के ऊपर स्क्वायर रहने दे, ये कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट क्यों है? मेन वेरिएबल क्या है बेटा? मेन वेरिएबल क्या हो बताना? मेन वेरिएबल x है, तो y को क्यों देख रहा है? y के पास कुछ भी आने दे, मेन मतलब वो इसकी जगह जैसे ये 2 था ना, वैसे ये पूरा कांस्टेंट हो गया, क्योंकि मेन वेरिएबल x है। समझ पा रहे हो? चलो इसका बोलो x⁵ का, x⁵ x⁵6/6, x⁵, या इसे लिखो x⁵6/6। x के साथ जो चिपका, मैंने बोला x के साथ, y देखना ही नहीं है आप लोग को, z देखना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि y और z विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, उसका पावर वगैरह से लेना देना नहीं। x के साथ जो चिपका 3। अच्छा, एक काम करता हूं, थोड़ा ज्यादा ही लेवल इंक्रीज कर लेता हूं और मुझे बताओ 4x। अभी कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर गलत है, मेरी बात सुनेगा? डर का माहौल लग रहा है, डर का माहौल लग रहा है। नहीं सर, डर का माहौल नहीं होना चाहिए। मेन वेरिएबल कौन है? रुको, मेन वेरिएबल कौन है? y। यस, तो अंदर देखो, y वाले के पास y² तो नहीं है ना, y³ तो नहीं है ना। देखो जरा देखो, हाँ, बाकी ये तो कांस्टेंट है, ये और ये मिलके कांस्टेंट बन गया, इससे लेना देना नहीं है मेरे को। मेन वेरिएबल y, ये अलर्ट रहना चाहिए प्लीज। x⁵ का क्या होगा? x⁸8/8। तो बोलो x⁸, x पहले लिखो x⁸8/8। मेन वेरिएबल y है, तो y के साथ जो चिपका, प्लीज y² आता तो इसका आंसर मुझे नहीं आता। अगर गलती से ये y² होता ना, तो इसका आंसर मुझे नहीं आता। समझ पा रहे हो? ये चीज याद रखना, क्या मुझे आता है, क्या मुझे नहीं आता है। ठीक है, y के साथ अगर कुछ नहीं है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, 4। तो ये मैंने आप लोग को ये चीज सिखाया बेटा। यस, मुझे लगता है मेरे बच्चे लोग को ये 3 लेवल का सम समझा है। n का वैल्यू -1 नहीं चलता है। अगर n का वैल्यू -1 है तो मैं यहाँ पर नोट करके दे देता हूँ, सुनो। इंटीग्रेशन ऑफ x⁻1 अगर कभी लाइफ में आ गया तो -1 तो सॉल्व नहीं होता, तो इसके लिए पिक्चर में ऐसा है 1/x, और 1/x का इंटीग्रेशन डायरेक्टली मार्केट में अवेलेबल है, जिसको बोलते हैं हम लोग log x। याद रखना, 1/x रहेगा तो log x होता है। और एक फॉर्मूला सीखा था, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला। देखो x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 ऊपर है तो log ऑफ नीचे वाला, याद रहेगा। अच्छा, जैसे कि यहाँ पर 1/ समझो x+1 है, x+1 है बेटा, ऐसा x+1 है, तो इसको भी लिख के रखने का। चलो नीचे का डेरिवेटिव करो, देखो इसके पास पावर में कुछ नहीं, मतलब 1 बोल सकते। चलो हटाओ, ऊपर जाएगा तो -1 नहीं चलेगा। मेरी बात सुनो, इसका आंसर नीचे का डेरिवेटिव करो, x का डेरिवेटिव 1
और 1 का डेरिवेटिव 0, नीचे का डेरिवेटिव देखो, नीचे का डेरिवेटिव कर रहा हूं, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला, याद आ रहा ना ऐसा कुछ, x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0, आंसर क्या है 1, नीचे का डेरिवेटिव किया 1 आ रहा है, ऊपर 1 है, हाँ, तो जब जब ऐसे कैसे आएगा तो बोलेगा लॉग ऑफ नीचे वाला, बोलो याद रहेगा, प्लस सी लिख रहा नहीं मैं, आप लोग समझो प्लीज, ये आप लोग को मैंने कुछ सिखाना चाहता था, इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, एक सम के लिए नहीं, आगे लाइफ टाइम में बहुत जगह ये लगेगा, तो अभी से थोड़ा प्लानिंग करना चाहिए कि क्या क्या लगने वाला है, कॉपी कर लो, फिर हम लोग ये वाला सम चालू करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर न्यूमेरिकल नंबर 8 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, यस, ये भी यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन में डालना नहीं बच्चा, ठीक है, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चन है उसको बोलते हैं लेट आई इज इक्वल टू व्हाट, 3 बार नागिन है, ट्रिपल इंटीग्रेशन, यस 3 बार नागिन, ये 0 से व्हाट 1 है, ये 0 से व्हाट 1 माइनस एक्स है, ये 0 से व्हाट 1 माइनस एक्स माइनस वाई है। मेरी बात सुनो ना, ये तुम लोग को मालूम है 1 अपॉन एक्स रेस टू 3 है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा एक्स रेस टू माइनस 3, तो मैं इसको सिस्टमेटिक लिख रहा हूँ, सिस्टमेटिक लिख रहा हूँ, क्योंकि ये 1 अपॉन एक्स रेस टू 3 है ना, तो मैंने क्या लिखा इसको x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1, ऐसा लिख सकता हूँ क्या, पहले ये और नो में आंसर चाहिए। कभी भी ऐसा इंटीग्रेशन किसी ने बोल दिया बेटा इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो बोलने का इंटीग्रेशन चालू है ना, तो इसको पहले ऊपर लेके चले जाओ, देखो n का वैल्यू -1 तो नहीं बना ना, याद है ना, -1 रखे तो अपन रुक जाने का, लेकिन यस -1। अब ये तुम लोगों को मैंने बोला था इसको देखने का नहीं, यस इसको देखने का नहीं, आओ मिलकर सॉल्व करते हैं कैसा आएगा। बेटा एक्सपीरियंस है, 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और मुझे बताओ ये सीक्वेंस बरोबर है या गलत है। कैसे करते, इंटरनल लिमिट, मिडल लिमिट, एक्सटर्नल लिमिट। चलो इंटरनल लिमिट में देखो कौन कौन सा आइटम है, देखो x दिख रहा है और y दिख रहा है, इंटरनल लिमिट x दिख रहा है और y दिख रहा है, कौन बचा है z, तो पहला क्या आएगा z आएगा, पहला क्या आएगा z, पहला z, यस। फिर मिडल लिमिट देखने का, इसमें क्या है x है तो बचा कौन है, एक y बचा और एक z बचा है, तो dy या तो dz, मतलब इधर या तो dy आएगा या तो dz तो हो चुका है, तो बचा क्या है dy, यस dy, और फिर ऑटोमेटिकली लास्ट में dx। मतलब ये क्वेश्चन बरोबर था, लेकिन इसमें भरोसा नहीं करने का, मैं आप लोग को 30-35 सम हो गया टोटल, डबल इंटीग्रेशन ये सब मिला के, समझ पा रहे हो, तो आप लोग को ये मैंने बताया कि इसमें भरोसा नहीं करने का चाहिए। चलो 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 आगे, अब मुझे बताओ मेन वेरिएबल कौन है, z है, तो पहले उसको हाईलाइट कर देता हूं, रुको, मेन वेरिएबल z है, यस, इसको सॉल्व करेंगे, बाकी लोग को देखना भी नहीं, बीच में आ रहे, लेकिन ठीक है भाव मत दो, ठीक है। यहां पर मेन वेरिएबल z है, मेन वेरिएबल z है, z वाला मेन वेरिएबल, याद रखना z वाला मेन वेरिएबल। तुम लोग को अभी जस्ट मैंने सिखाया था, इधर कुछ भी रहने दो, इधर कुछ भी z, यहाँ पर क्या है z प्लस 1, चलो x प्लस y, ऐसा कुछ है, कुछ भी रहने दो, -3। मुझे ईमानदारी से बोलो इसका आंसर क्या है, x रेस टू -3 का आंसर अभी जस्ट देखा था अपन ने, क्या होता है x रेस टू -3 प्लस 1, मतलब x रेस टू -2 अपन -2, और z यहाँ पर x है तो x के साथ जो चिपका रहेगा, यहां पर मेरी बात सुनो, विथ रिस्पेक्ट टू z है, तो पहले लिखो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1, -3 प्लस और -2 अपन -2, z के साथ जो चिपका है, z के साथ, ये भाड़ में जा, मेरे को z के साथ, गलती से z² नहीं होना चाहिए, क्योंकि z² है तो इसका इंटीग्रेशन अपने को नहीं आता, z के साथ कुछ नहीं चिपका मतलब 1, ऐसा बोल सकते हैं अपन, बोलो याद रहेगा सबको, ये कैसे किया, बोलो i इज इक्वल टू व्हाट, सब लोग का यहाँ पर, और बोलो i इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन 0 से व्हाट 1, ये क्या आएगा 0 से व्हाट 1 माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन अभी जस्ट बात हुआ अपना, बोलो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1, यहाँ पर क्या रहेगा, ये इसका इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहा हूं, पूरा ये डब्बे को सॉल्व करो, -3 प्लस 1 -2 अपन -2, z के साथ जो चिपका इंटू व्हाट 1, ये लिख रहा हूं ताकि तुम लोग के दिमाग में रहे इंटू 1 क्यों लिखा, याद रहेगा, कुछ टीचर लिखेंगे भी नहीं। अब इसके बाद क्या आएगा, अपर लिमिट 1 माइनस एक्स माइनस वाई, लोअर लिमिट 0, ये लास्ट वाला इसी dy dx, यस मैंने बोला है, यस ओके। आगे अब इसको सॉल्व करने का कितना तरीका है, देखो एक बार मेन वेरिएबल z है ना, जब तक z गायब नहीं होता पूरा स्ट्रगल कर, एक बार z के जगह पे अपर लिमिट डालो, एक बार z के जगह पे लोअर लिमिट डालो, चाहिए तो ये -2 का -2 इंटू व्हाट 1, -2 हो गया, -2 को बाहर ले लो, यस अपन कर सकते हैं। चलो एक काम करो या तो इसमें रखो, हटा देते ना, खूबसूरत दिखना चालू होगा, रुको मैं बताऊं, -2 इंटू 1, -2 नीचे से आजा नीचे से, मतलब i इज इक्वल टू 1 अपॉन -2, 1 अपॉन -2 लिखने से अच्छा ऐसा लिखो, ठीक है बेटा। देखो 0 से व्हाट 1, 0 से व्हाट 1 माइनस एक्स, ये क्या है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1, यहाँ पर क्या है -2,
और इसमें चलो अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाएंगे। अभी तक सॉल्व नहीं हुआ बेटा, याद रखना, कुछ किया नहीं, सिर्फ मैंने क्या किया, ये -2 को बाहर रख दिया। एक बार z की जगह पे चलो अपर लिमिट, पूरा गोल याद रखना, जिधर भी z है, इसमें जिधर भी z है उधर 1 - x - y आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। I इज इक्वल टू वॉट, -1/2, 0 से वॉट 1, 0 से वॉट 1 - x। एक बार रुको, x प्लस वाई प्लस z की जगह पे क्या लिखना, अपर लिमिट 1 - x - y, और ये z हो गया +1 एज इट इज, हुआ नहीं है ये -2 एज इट इज, मतलब एक बार मैंने इधर z की जगह पे अपर लिमिट डाल दिया माइनस, एक बार z की जगह पे लोअर लिमिट डाल दो। लोअर लिमिट मतलब क्या हो रहा है, 0, x प्लस वाई प्लस z की जगह पे 0 डाल दिया, 0 + 1 और ये -2। मुझे लग रहा है मैंने यहां तक बरोबर किया, कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकता है तो करेंगे, रुको, और ये dy dx। यस, मार्कर का आवाज ज्यादा आ रहा है, खराब हो गया लग रहा है, ठीक है ठीक है, घस गया ना, ज्यादा लिख लिया, डबल ट्रिपल। यहाँ पर आओ, आगे बात करते, कुछ कटकुट हो रहा है, यस, x - x कैंसल, y - y गेट कैंसल, 1 + 1 कितना होता है 2। रुको, i इज इक्वल टू, सर आप एक चीज भूल जाते हो क्या, -1/2, मेरे होश में है, मैं होश में हूँ, मैं पढ़ाते पढ़ाते सिखाते सिखाते सोच रहा हूँ -1/2 में भूलू नहीं। तुम लोग बताओ, मेरे बैकग्राउंड में ये चल रहा है, मैं -1/2 भूलता हूँ, मेरा कमजोरी है, मैंने उस पर फोकस किया, मेहनत किया है, देखता हूँ सुधरेगा या नहीं सुधरेगा ये। 0 से वॉट 1, 0 से वॉट 1 - x, मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर क्या बचा, 1 + 1 2, 2 के पावर में 2 बचा ना, 2 के पावर में ऐसा -2 आया। यस, ये माइनस एज इट इज, इधर कुछ कटकुट हो रहा है क्या, नहीं कटकुट हो रहा है, तो यहाँ पर x + y + 1 और यहाँ पर आया -2। और मुझे बोलो, यस बेटा, आप लोग को बता देता हूँ, ये dy और ये dx है, ईमानदारी से सॉल्व करो, भाई मत करो, -1/2 अभी भी मेरे दिमाग में, तुम लोग को बता देता हूँ, ये इसको सॉल्व करने आता है ये बेटा। अगर कभी भी लाइफ में ऐसा है तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2 के पावर में 2, मेरा बोलने का मतलब x के पावर, अरे देखना है, वो 1/x 3 था ना, मतलब x के पावर में 3 था, समझो ये x से ऊपर गया तो -3, मतलब कभी भी ये नंबर ऊपर नीचे जाता है तो पावर का साइन चेंज होता है, समझ पा रहे हो, तो ये क्या आएगा 1 जैसे अगर समझो ये ऐसा था खुदा ना खासा, तो यहाँ पर 1/2 लिखते, और 2/3 प्लीज डोंट से 2 3 6, 2 × 2 × 2 8 होता है। अब यहाँ पर 4 हो गया, मतलब अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, -1/2, 0 से वॉट 1, 0 से वॉट 1 - x, इसका सीन क्या है, 1/4 हो गया ये माइनस, इसका मेरे को इंटीग्रेशन करना है, इसको लेके मतलब नहीं है, नहीं तो ऐसा नीचे आके +2 हो जाएगा, फिर से ऊपर लेना पड़ेगा, इंटीग्रेशन वापस करना है, हुआ थोड़ी ना है, मुझे मालूम है कि पावर में n-1 तो नहीं है ना। यस, अब बात करते, अगर तुम लोग में से कोई बच्चा होश में है तो मुझे ना एक चीज बताना चाहिए, क्या बताना, मैं बताता हूँ, रुको, क्या बताना मैं बताता हूँ। पहला विथ रिस्पेक्ट टू z किया, देखो z वाला गायब हो गया, देखो अभी कहीं पर z दिख रहा है क्या, नहीं। अब मेन वेरिएबल y है। अच्छा, कुछ बच्चे बोले सर ये 1/4 को बाहर क्यों नहीं ले रहे, 1/8 क्यों नहीं लिख रहे, बेटा देख, ये प्लस माइनस के फॉर्म में, अगर ओवरऑल मल्टीप्लीकेशन या डिवाइड ये खुदा ना खास्ता ऐसा होता ना, देखो 1/4 ऐसा चिपका चिपकी होता ना, तो मैं 100% ये 1/4 को बाहर लेता, लेकिन ये देखो दो प्लस माइनस है, बीच में प्लस माइनस रहेगा तो बाहर नहीं लेते। इस मेन वेरिएबल कौन है, y, ठीक है, y के अलावा बाकी सब कांस्टेंट है, याद रखना, y के अलावा बाकी सब, जैसे यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू z था, z के अलावा बाकी सब कांस्टेंट, कांस्टेंट को देखने की जरूरत नहीं है, और मिलके सॉल्व करते हैं सेम। अब इसको सॉल्व करेंगे, यस, इसको सॉल्व करेंगे, और मैं लिख के देता हूं कि z वाला मेन, y वाला मेन वेरिएबल, y वाला मेन वेरिएबल, यस, स्टार्ट करते हैं बेटा। i इज इक्वल टू, और ये -1/2 मैं भूलता हूं इसलिए मैं बार बार चिल्ला के बोल रहा हूँ, चलो इसका इंटीग्रेशन करना है, ये नागिन इसके पास जाएगा, ये नागिन इसके पास जाएगा, मुझे लगता है मेरा हेल्प करना चाहिए। 1/4 तो एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू मेन वेरिएबल y है, k इंटीग्रेशन ऑफ k dx रहता है तो kx होता है, इंटीग्रेशन ऑफ k y है तो ky हो जाएगा, तो ये k हो गया कांस्टेंट है माइनस, ये बेटा ये तो अब भी मालूम पड़ा, ये बताओ ना, अगर मैंने बोला x + y + 1, एक बार देखो इधर फुल प्लेज में देखना चाहिए dy, मुझे बोलो मेन वेरिएबल y है ना, तो अंदर y² y³ तो नहीं दिख रहा है ना, हाँ ये x, अरे भाड़ में जा, मेरे को मालूम पड़ गया, x + y + 1 -2 + 1 मालूम है ना, n+1 -2 + 1 करेगा तो -2 + 1 मतलब -1 हो गया, अपन वर्ड -1 इंटू y के साथ जो चिपका है 1। यस, मुझे लगता है ये तुम लोग को समझा रहेगा। बोलो यहाँ पर क्या हो गया, x + y + 1 के पावर में -1 अपन वर्ड -1 इंटू वॉट क्या हो गया, इंटू वॉट y के साथ जो चिपका है, हाँ अपर लिमिट लोअर लिमिट बाकी 1 - x और यहाँ पर 0,
और ये dx एज इट इज। -1/2 मैं भूलता हूं, मुझे याद है मुझे याद है, ठीक है। चलो 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 आगे अगर चाहिए तो आप लोग खुद से कोशिश करो। I इज इक्वल टू वॉट -1/2, 0 से वॉट 1। ये रुको, इसको मरम्मत कर देते फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट करते। इधर कैसा मरम्मत किया था, -2 को ईमानदारी से बाहर, यहाँ पर तो कुछ बाहर नहीं आ रहा है। 1/4 y, ये देखो -1 1 इंटू 1 1 हो गया, नीचे वाले 1 को माइनस माइनस, ये देखो ऐसा प्लस होता है, x प्लस वाई प्लस 1 के पावर में -1। हाँ, ये इंटीग्रेशन करने के टाइम मैं -1 को पिक्चर में नहीं लूंगा, अभी इंटीग्रेशन नहीं चालू है, अपर लिमिट लोअर लिमिट चालू है बेटा, याद रखना। बोलो मेन वेरिएबल कौन था, y। एक बार y के जगह पे ये जितने भी दिख रहे हैं, एक बार y के जगह पे 1 - x डालना है और एक बार y के जगह पे क्या डालना है, 0। यस, चलो स्टार्ट करेंगे। I इज इक्वल टू -1/2, ये 0 से वॉट 1। एक बार y के जगह पे क्या डालेंगे, अपर लिमिट, मतलब 1 - x, 1/4 1 - x। ओके, y के जगह पे, हाँ बेटा याद रखना, मेरे x प्लस y के जगह पे 1 - x प्लस 1। ओके, -1। अपर लिमिट डाल दिया मैंने, अपर लिमिट डाल दिया, अपर लिमिट डाल दिया, याद रखना अपर लिमिट डाल दिया। लोअर लिमिट y के जगह पे 0 डालना है, y के जगह पे 0 डालना है। मेरे को लग रहा है मेरे पास थोड़ा तो दिमाग है। 1/4 y के जगह पे 0 डाल दिया तो 1/4 इंटू 0 0 हो गया, प्लस y के जगह पे 0 डाल दिया तो इधर क्या बचेगा, बोलो x प्लस 1। ये समझा ही नहीं समझा, x प्लस 1 के पावर में -1। यस, ये dx जो है कोपचे में चौकुंडी, ये dx एज इट इज, ठीक है। आगे मैं सॉल्व करता हूं, रुको कुछ मरम्मत हो रहा है तो करना चाहिए। जैसे कि x - x कैंसल, ओके, I इज इक्वल टू वॉट -1/2 बाहर सर तो भाई अलर्ट है। हाँ हाँ, 0 से वॉट 1, इधर कुछ हो रहा है क्या सॉल्व, चाहिए तो ये 1/4 को अंदर भेज देते हैं, ठीक है। 1/4 को अंदर भेज सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ओवरऑल 1/4 बाहर नहीं आएगा क्योंकि 1/4 सिर्फ इसके साथ ही चिपका है। कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकता, 1/4 इंटू 1 1/4 माइनस 1/4 x हो गया, ओके। और कुछ और कुछ और कुछ, ये देखो मैं पूरा सिंप्लीफिकेशन मोड में बैठा हुआ हूँ। ये क्या हो गया, 1 + 1 2, 1 + 1 2 हो गया, 2 के पावर में -1। मतलब अभी तुम लोग को सिखाया था, इसका जब जब ऐसा रहेगा तो 2/1 हो गया, और इसका मतलब 1/2। मतलब ये पूरा सॉल्व करेगा तो 1/2 हो गया। यस, मैंने बोला मैं होश में हूँ। ओके, माइनस का माइनस, ये 0 को इग्नोर करो, ये प्लस था माइनस हो गया। ये x + 1, मैंने बोला x + 1 के पावर में -1 है तो उसको तुरंत जगह पे नीचे गिरा देने का, x + 1। यस, देखो यहाँ पर आप लोग समझो जरा, थोड़ा ये स्टेप थोड़ा अलर्ट मोड में रहना चाहिए। आजू बाजू लड़की दिखा तो देखना नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, लड़की देखा तो देखना नहीं तो जिंदगी भर वही देखते रहेगा तू। अभी यहाँ पर सुनो मैंने क्या किया, 1/4 इंटू 1 1/4 1/4 इंटू -x तो माइनस, इधर क्या 1 + 1 2 हो गया, 2 के पावर में -1 मतलब 1/2/1। इधर पार्किंग किया, देखो यस और नो, ये समझना चाहिए। यहाँ पर 1/2, ये माइनस है, रुको इधर हो गया अपर लिमिट, x + 1 के पावर में -1 है, नीचे जाएगा तो देखो ना x + 1 के पावर में -1 है, नीचे जाएगा तो इसको ऐसा लिखते हैं x + 1 के पावर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यस, ये आ गया। माइनस कैसे हुआ, ये देखो ये वाला साइन, अंदर वाला नहीं किया मैंने। स्टार्ट करेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ सॉल्व हो सकता है क्या। देखो ये नंबर है, ये नंबर है, ये दोनों को एक साथ कर देते हैं, 1/4 + 1/2 एक साथ लिखते, फिर इंटीग्रेशन चालू करेंगे। फिलहाल के लिए मुझे लगता है इतना कॉपी करना चाहिए, मेरे पास और जगह नहीं है, मैं रफ करके आगे कंटिन्यू करूंगा। यस, कॉपी कर लो। सो गाइस यहाँ पर आगे देखते हैं, I इज इक्वल टू वॉट -1/2। मुझे मालूम है मैं -1/2 भूलता हूँ, मेरे लाइफ में स्टूडेंट लाइफ से मैं भूलते आ रहा था, बाहर से बाहर वाला जो भी आइटम रहता ना मैं भूल जाता था, इसलिए मेरा मार्क्स उड़ता था। मैंने अभी दिमाग को ट्रेनिंग दिया है कि मेरे बच्चे लोग से ये गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, इंटीग्रेशन 0 से वॉट -1, ये नंबर है ये भी नंबर है, तो 1/4 1/2 कैलकुलेटर में सॉल्व करो, कैलकुलेटर का सारा नहीं लेना तो आओ मिलके सॉल्व करते हैं। नंबर है ना, नंबर 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 प्लस होता है, 1 इंटू 2 2 प्लस 4 1 = 4 अपॉन व्हाट 4 2 = 8। देखो ऐसा ऐसा ऐसा, 2 + 4 करेगा तो 6 अपॉन में 8, दोनों ही 2 के टेबल में जाएगा, 2 3 = 2 4 = मतलब आंसर आया 3/4। यस, मैंने बोला इसको और इसको सॉल्व किया 3/4। ये देखो ये x वाला आइटम कहीं दिख रहा है क्या, नहीं, वो 1/x है, तो -1/4x -1/x + 1। यस, अब यहां पर बाहर क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x, x वाला मेन वेरिएबल, मैंने बोला x वाला मेन वेरिएबल। यस, x वाला देखो पहले विथ रिस्पेक्ट टू z था, z वाला मेन वेरिएबल, z गायब। उसके बाद सेकंड राउंड में y वाला मेन वेरिएबल, y का अपर लिमिट लोअर लिमिट डाला, y वाला गायब। देख लो अभी कौन है, मेन वेरिएबल x है, तो x वाला गायब हो जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए x वाला मेन वेरिएबल मेरे को लिखने दो, मेन वेरिएबल। यस, mv
बेटा ये नागिन इसके बचेगा, नागिन इसके बचेगा, नागिन इसके बचेगा। ईमानदारी से बोलो प्लीज, इसको ऊपर नहीं लेके जा सकते। ये इसको ऊपर लेके गया तो तुम लोग को अभी बताया था, आप लोग बोलेगे चालू करो, नहीं काय को कर रहे हो, काय को कर रहे हो, एन का वैल्यू -1 है। अरे ये खुद ना -2 -3 सब हजम होता है, -1 हजम नहीं होना चाहिए क्योंकि नीचे 0 आ जाएगा। मैं बताता हूँ, ये कांस्टेंट है, इसके आजू बाजू ऊपर नीचे x नहीं है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन रुको मैं बताता हूँ, -1/2 लिखो, इंटीग्रेशन करो, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू मेन वेरिएबल x है, माइनस ये 1/4, देखो ये 1/4 कांस्टेंट नहीं है, जब जब देखो ना बाजू में x चिपका है तो 1/4 को बोलेगा चुपचाप बैठे रहे। x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, x का इंटीग्रेशन बोलो, x की पावर x 1 + 1 2/2, मतलब ये x²/2 माइनस इसका इंटीग्रेशन, प्लीज इसको ऊपर मत लेके जाओ, दिमाग लगाओ, न्यूमरेटर है, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला, और नोट में लिख के दिया देखो log ऑफ नीचे वाला, ये इसका आंसर ये आता है, याद करो ना बेटा। अपर लिमिट क्या है, 1 है, 1 ही है ना, अच्छा मैंने -1 क्यों लिखा था, ओके 1 है, यहाँ पर 0 है। मेरी बात क्लियर करो, नीचे का डेरिवेटिव करने का, x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0, 1 + 0 1, ऊपर 1 आ रहा है तो log ऑफ नीचे वाला। इधर हम लोग का एक कहानी था बचपन वाला, याद करो, नीचे एक फंक्शन है, उसी का डेरिवेटिव ऊपर वाला है, तो हम लोग क्या बोलते थे मालूम है, log ऑफ नीचे वाला, याद करो ऐसा कुछ, log ऑफ नीचे वाला। ये हम लोग ने तो ये भी किया है कि नीचे रूट में रहेगा तो 2√f(x) अपन ने किया, हाँ बेटा अपने जर्नी में। तो एक मिनट, कुछ मरम्मत करने की जरूरत है क्या, -1/2, चलो करते रुको, ये क्या आ रहा है 3/4, x चिपका के लिख देता हूँ, माइनस ये x²/8 माइनस log, चलो अपर लिमिट लोअर लिमिट डालने के लिए रेडी रहो सब लोग, एवरीवन, लेडीज एंड जेंटलमैन। x की जगह पे एक बार 1 डालेंगे, एक बार x की जगह पे 0 डालेंगे, मतलब एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट। चलो x की जगह पे 1 डालता हूँ, -1/2, एक बार x की जगह पे 1 डालेगा तो 1 डाला तो 3/4 माइनस 1 डाला 1 का स्क्वायर 1 1/8 माइनस log 1 डालेगा 1 + 1 2 हो गया, यस अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट एक बार x की जगह पे 0 डालेंगे, 3/4 0 डाल दिया तो 0 हो गया, माइनस 0 का स्क्वायर 0 हो गया, अपन में 0 हो गया, माइनस log 0 डाल दिया 0 + 1 0 + 1 1 हो गया। ओके ओके ओके, यहाँ तक तो क्लियर हो गया मेरे बच्चे को। बच्चे को मालूम है log 1 0 होता है, चाहिए कैलकुलेटर में डालो, और अपने पास एक्सपीरियंस है, मैंने बोला अपने पास एक्सपीरियंस है, log 1 का वैल्यू 0 होता है, यस ये 0 हो गया, तो 0 ये पूरा 0 हो गया, मतलब i = -1/2। मैंने बोला था नंबर को सॉल्व करने का, नंबर को सॉल्व करने का, log 2 का वैल्यू कैलकुलेटर में अलाउ है, आता है, लेकिन अपने को करना नहीं, log 2 एज इट इज रहेगा, -log 2 एज इट इज रहेगा। आओ मिलकर सॉल्व करते हैं, ये क्या सीन है, आओ 3/4 कैलकुलेटर उठा लो, 3/4 और ये क्या है -1/8, 3 8 या 8 3 24 माइनस 4/what 4 8 32, यस मैंने बोला 4 8 32, 24 में से एक कटपुट नहीं कर, 24 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 20 बचेगा अपॉन 32, दोनों ही 2 के टेबल में भी जाता है, 4 के टेबल में भी जाता है, हाँ 4 के टेबल में 4 5 4 what 8, ऐसा करते हैं, चलेगा 5/8 आया, मतलब इसके अंदर 5/8 आया, यस इधर छोड़ देगा चलेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, माइनस को अंदर भेज, देखो ये आंसर है तुम लोग का, यस मैंने बोला ये आंसर है, 1/2 को अंदर भेज सकते हो आप लोग, दुनिया भर का चीजें कर सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, इधर ही छोड़ दो, कमजोर दिल वाले यहीं पर छोड़ो, 6 मार्क्स का तो 5.5 तो कंफर्म हो जाएगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर टेक्स्ट बुक का आंसर मैच करना है, या तो -1/2 को अंदर भेज दो, या तो सिर्फ माइनस को अंदर भेजेगा तो ये माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मतलब दिखता कैसे मालूम है, 1/2 माइनस को अंदर भेज दिया तो ये माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस, मालूम है ना, माइनस अंदर जाके साइन चेंज करता है, ये प्लस था माइनस हो जाएगा, ये माइनस था प्लस हो जाएगा, तो पहले प्लस वाला लिखता हूँ -5/8, यस एक बार चेक करता हूँ, अरे यार टेक्स्ट बुक में आंसर 1/2 log 2 -5/8, यस मेरे पास आंसर है, ये आंसर है देखो। और इसके अलावा भी मैं आगे सॉल्व कर सकता हूँ, मुझे लगता है मेरे बच्चे लोग को मैं बर्डन नहीं देना चाहता, इतना सुनना चाहिए, आप लोग ऊपर छोड़ देगा चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो फॉर्मेलिटी के लिए कि बाहर माइनस होने से नहीं दिखना चाहिए, ऐसा कभी भी रहेगा तो माइनस को अंदर भेज देने का, जो माइनस वाला था प्लस हो गया, जो प्लस वाला था माइनस, इसको सॉल्व करके मतलब नहीं, क्योंकि ये log 2 है, ये नंबर है, नंबर होता तो प्लस माइनस करते, एक log एक नंबर है तो प्लस माइनस करने का नहीं, एज इट इज छोड़ देने का। ऐसा सम भी किया था जहां पर ई का भंडार था, e² e³, ऐसा भी आंसर आया है अपना, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यस मैं भी आ रहा हूँ, रुको फिर एक, हाँ अब लो इंस्टाग्राम पे टैग कर दो, ठीक है, नाउ डन। इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, होप सो आप लोग को ये पसंद आया और बहुत ही इंटरेस्टिंग था। प्लीज मेहनत करो, वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट भी करके जाना। आज का टारगेट है मेरा 3 सम करना, इसके बाद एक और वीडियो, उसके बाद एक और वीडियो, टोटल 3 वीडियो बनाने का टारगेट लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच, लॉगिंग आउट।